पहले आपका एक एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सेल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके डाउट्स, ठीक है। अच्छा, 7th एग्जांपल से पहले डाउट्स बताना बेटा कौन कौन से हैं। 7th एग्जांपल से पहले डाउट्स बोलो प्लीज। 3rd एग्जांपल देखो प्लीज, ये बोला कोई बात नहीं, अभी देखो बेटा 3rd एग्जांपल किस किस का डाउट है बेटा, बाकी सबका इधर देखो प्लीज ध्यान से, इधर भाई क्या कह रहे हैं देखो। ABC 3 ट्रेडर्स डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या लगेगा बेटा डिफरेंट स्टेट्स में, IGST लगेगा। अच्छा, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन CP, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन, नेट टैक्स क्या होगा, इंटर में क्या होगा IGST, इंट्रा में क्या होगा CGST SGST। ये बात क्लियर है सबको? प्लीज ध्यान से देखो बेटा, स्टेट चेंज होगी ना, डिफरेंट स्टेट्स बोल दिया तो इंटर में IGST लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ट्रेडर A सेल्स सम गुड्स टू ट्रेडर B फॉर ₹15,000। तो बेटा ये A आ गया, B और ये C, बता दो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी और B की CP कितनी होगी। किसी को डाउट यहाँ पे? ट्रेडर B सेल द सेम गुड्स टू C एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट कितना, सॉरी 3,000 प्रॉफिट है, तो प्लीज टेल मी द सेलिंग प्राइस 18,000। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, वेरी गुड। लास्ट पर्सन के लिए GST आप हमेशा ऐड करोगे, क्लियर। क्या कह रहा है आगे, GST कितना बेटा 18% लगेगा, 99 करके लगेगा 18, और उसको लिखोगे क्या IGST। ये बात क्लियर सबको? कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ B। टैक्स लायबिलिटी ऑफ B दैट मींस B कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो बेटा B कितना टैक्स पे करेगा, नेट टैक्स का फॉर्मूला, नेट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, हाँ जी इधर फरमान, इनपुट टैक्स बताओ क्या आएगा बेटा, इनपुट टैक्स CP के ऊपर कितना लगेगा बेटा, 9 नहीं लगेगा। अभी 2 बार आज बोल दिया। पहली बात तो ना ऊपर देखो, इधर नीचे देख के पढ़ाई नहीं होगी, ध्यान इधर। 18% ऑफ 15,000, ये बात क्लियर। आउटपुट टैक्स क्या होगा बेटा, 18% ऑफ 18,000। दोनों का आंसर निकाल लो। नेट टैक्स क्या आएगा, आउटपुट माइनस इनपुट। इजी था बेटा, क्या गलती करी। अच्छा, बाकी पता लग गया, समझ आया सबको? इधर आपकी गलती थी बेटा, क्या 18 ही लेना था। अच्छा, इनपुट में 18 ले लिया, पता लगी गलती बेटा, समझ आया? आगे एग्जाम्पल बोल दो प्लीज, डाउट 7th से पहले। एक मिनट, 4th देखो पहले, 4th एग्जाम्पल देखना बेटा। 4th किस किस का डाउट है, 4th एग्जाम्पल देखो ध्यान से। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price is 8,000 from the wholesaler at a discount of 20%। सिर्फ यहां तक लाइन रीड करो और मुझे मीनिंग बताओ क्या है। एक मिनट, जिसका डाउट है वो बोलेंगे, ट्राई करोगे बेटा तो सीखोगे। मुझे तो आता ही, मैंने कल भी करवाया था। आप ट्राई करो, लाइन का मीनिंग समझो और बताओ मुझे क्या समझ आ रहा है। किसने आर्टिकल किसको सेल करा, होलसेलर ने शॉपकीपर को आर्टिकल सेल करा, कितने डिस्काउंट के ऊपर, 20% डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना बेटा, तो सबसे पहला पर्सन कौन आएगा, होलसेलर आएगा। सेकंड पर्सन कौन है, शॉपकीपर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर बेटा। कितना यहाँ पे लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस कितना, 8,000, डिस्काउंट कितना 20%। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगी बेटा, इधर 8,000 माइनस
बेटा ये बात क्लियर है अच्छे से? ये आ गया 1600 माइनस करोगे इट विल बी 6400। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? शॉपकीपर की सीपी कितनी आई? 6400। क्लियर? मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं, भी कल करवा दी तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर आराम से करवा रहा हूं, बट ना समझ आए प्लीज वहीं पे पूछ लेना आज। क्या कह रहा है आगे? सेल इट टू कंज्यूमर एट प्रिंटेड प्राइस। शॉपकीपर ने क्या करा? कंज्यूमर को सेल कर दिया कितने का? 8000। ये बात क्लियर? तो बेटा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आई? 8000। तो कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए सीपी क्या होगी? वेरी गुड। पहले यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, जिनका डाउट है उन्होंने यहां तक कर लिया था क्या? पक्का? यहां तक मैक्सिमम काम हो गया, पता लग गया? ये पता लग गया? आगे सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मीनिंग सीजीएसटी एसजीएसटी। 18% है तो सब जगह क्या करेंगे? 99। ये बात क्लियर? फर्स्ट पार्ट रीड करो बेटा, क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट रीड करो प्लीज। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर टू द होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। मीनिंग समझ आ रहा है? फरमान क्या मीनिंग है बेटा इसका? हाँ, वो क्या आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कुछ तो बताओ, गलत मतलब कुछ भी बताना नहीं भी किसी और ने। यहां पे बेटा बुक में नहीं देखना, इधर बोर्ड पे है जो भी है। शॉपकीपर ने इतने का आर्टिकल बाय करा तो अमाउंट कितनी पे करेगा वो? एक मिनट बेटा, मैं यहां पे क्या लिखूं ये बताओ। 6400। वेरी गुड। प्लस जीएसटी लगेगा। जीएसटी कितना लगेगा? लगना तो 18 है पर आप दो बार में लिखोगे। 9% ऑफ 6400। 9% ऑफ 6400 यही होगा बेटा। बेटा प्लीज बताओ ये स्टेप क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर? सेकंड पार्ट रीड करो। सेकंड पार्ट, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को टैक्स कौन सा जाएगा हमेशा? नेट टैक्स। नेट टैक्स का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। ये बात क्लियर? तो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स निकाल लो, आउटपुट निकाल लो, डिफरेंस करके आपको नेट टैक्स आ जाएगा। तो बेटा पहले निकालता है शॉपकीपर का सेकंड पार्ट, इनपुट। अब आपकी चॉइस है, स्टेट का पूछे तो मैं स्टेट का ही निकाल दो सीधा। तो क्या लेंगे? इनपुट एसजीएसटी। क्या होगा? 9% ऑफ इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी 6400। ये वैल्यू कितनी आई बेटा? 576। क्लियर? ये क्लियर? अच्छा बता दो बेटा आउटपुट एसजीएसटी क्या होगा? 9% ऑफ 8000। ये वैल्यू आ गई 720। तो बेटा नेट गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जाएगा? नेट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्लियर है? पक्का? तो बेटा नेट एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट विल बी 720 माइनस 576, इट विल बी 144। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है? पक्का? किसी को डाउट यहाँ पे? अच्छा थर्ड पार्ट करते हैं, पहले फोर्थ पार्ट बता दो मुझे। फोर्थ पार्ट, कस्टमर कितना पे करेगा? कस्टमर बताओगे बेटा कस्टमर कितना पे करेगा? एक मिनट भैया आवाज नहीं किसी की। 8000 प्लस कितना जीएसटी लगेगा बेटा? 18%। बट आप 18 लिखोगे, आप क्या लिखोगे? दो बार में लिखोगे 99। क्लियर है? 18 लगा के आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा आंसर। बट बेटा इंट्रा स्टेट है तो आपको दो बार लिखना वो 99। तो थर्ड, अगर मैं फोर्थ पार्ट का आंसर पूछूं तो डायरेक्ट आ जाएगा 8000 प्लस 9% ऑफ 8000 विल बी 720। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 720 प्लस 720। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? किसी बच्चे को डाउट? मेन बच्चों को डाउट आता है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो।
क्या कह रहा है, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में हमेशा नेट टैक्स आएगा। गवर्नमेंट के अकाउंट में हमेशा कौन सा आएगा, नेट टैक्स। अच्छा, लास्ट पर्सन का कभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो शॉपकीपर को पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट को कौन कौन टैक्स पे करेगा, शॉपकीपर पे करेगा, होलसेलर पे करेगा। दोनों का नेट टैक्स निकाल दो, गवर्नमेंट के पास गया वो, दोनों का इनपुट आउटपुट। अब मेरी बात बताओ मुझे, इसका जो नेट टैक्स आया क्या आप फाइंड कर चुके हो क्या, यहाँ पे कितना, ये रहा, ये 144 क्या है, सोच के बताना, ये 144 क्या चीज है बेटा, टैक्स पेड बाय अच्छा, ये टैक्स पे कर रहा है शॉपकीपर किस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को 144 रुपीज पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, किसी बच्चे को डाउट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो 144 जा रहे हैं किसके थ्रू, शॉपकीपर के थ्रू। ये बात क्लियर। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिखूं जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी वर्डिंग एज इट इज लिख के क्या आएगा, सबसे पहला पार्ट आएगा नेट सीजीएसटी बाय शॉपकीपर, जो कि कितना है 144। प्लीज इसमें कोई डाउट, इसका नेट टैक्स आ गई 144 प्लस इसका भी नेट टैक्स निकाल दो। अच्छा, इसका नेट टैक्स, इसके सीपी है ही नहीं, सीपी जब नहीं होगी तो इनपुट टैक्स क्या होगा, 0। अच्छा बता दो मुझे, नेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो 0 हो गया। इट मींस आउटपुट टैक्स किसके इक्वल, आउटपुट टैक्स किसके इक्वल, नेट टैक्स। तो जो भी इसका आउटपुट टैक्स है सारा का सारा गवर्नमेंट के पास। ये बात क्लियर हो, दोनों का अलग अलग फाइंड करना, बिल्कुल दोनों का अलग अलग। ये बात क्लियर। तो बता दो बेटा मुझे, इसका आउटपुट टैक्स कितना होगा, आप बताओगे बेटा, कैसे आया 720, किसका 720। अच्छा, आपने खुद का दिमाग फिर नहीं लगाया, पीछे से आवाज आ गई 720 वही बोल दिया, नहीं, गलत बात है। अभी आउटपुट टैक्स किसके ऊपर लगेगा, हमेशा एक एसपी के ऊपर। तो कितना होना चाहिए वो 6400 के ऊपर कितने परसेंट लगेगा, 9%। तो 9% ऑफ 6440 विल बी 576, ना कि 720। तो ये सबसे बड़ी कमी है, भी हम जो बच्चे बोल देते हैं हम वही आंसर दे देते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने, इसका आउटपुट टैक्स सबको पता है, आउटपुट हमेशा एसपी के ऊपर 9% ऑफ एसपी आ जाएगा सीधा ही, बट पीछे से 720 सुन गया वही बोल दिया। यही सबसे बड़ी कमी है बेटा, प्लीज सोच के बोलो फिर फायदा है, नहीं दिमाग लगाओगे चैप्टर नहीं होना, आज ना हो कल। हाँ जी बता दो मुझे। अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ आउटपुट सीजीएसटी बाय होलसेलर, ये कितना होगा 576, कितना आ गया टोटल 720, 144 प्लस 576 720, जो कि किसने पे करा था, अकाउंट में जो भी गवर्नमेंट के पास जाना वो कौन सा होगा, हमेशा टोटल कस्टमर वाला होगा, बट कस्टमर नहीं पे करेगा। क्लियर, अब क्लियर हो गया। अब लास्ट एग्जांपल देखो, बाकी हो गए एग्जांपल 6 एग्जांपल 6 देखो, 6 करा नहीं क्या कल, 6 कल करा था नहीं, कल 6 करवाया था कि नहीं बेटा, अच्छा कोई बात, देखो 6 किस किस का डाउट है बेटा, 6 डाउट है, देखो बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, कोई बात नहीं ध्यान से सुनो। अच्छा, जिसने करा है ये क्वेश्चन, क्या एग्जांपल में जैसे करा वैसे करा क्या आपने, वेरी गुड, आंसर मैच हो गया फाइनल, गुड। क्योंकि एग्जांपल में जैसे करा मैं वैसे नहीं करूंगा, पर मैं आपको भी नहीं कह रहा भी आप वैसे करो। प्लीज पढ़ो क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 विद जीएसटी ऑफ, जीएसटी लग रहा है 5%, 6,000 का सेल कर रहा है। आगे पढ़ो, कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल, आस्क द शॉपकीपर, कस्टमर ने शॉपकीपर को क्या बोला अभी, प्राइस कम करो, सो दैट ही हैज टू पे ओनली 5,775 रुपीज इंक्लूडिंग। तो मान लेते हैं आपने आर्टिकल कितने का बाय करा, X रुपीज का आपने आर्टिकल बाय करा, प्लस कितना जीएसटी पे करना है 5% ऑफ X, ये अमाउंट आपकी आर्टिकल की, ये जीएसटी होगा, टोटल कितना पे करना है बेटा 6,000 नहीं आना, यहाँ पे पढ़ोगे क्या लिख रहा है,
he has to pay only 5,775 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आर्टिकल की कॉस्ट, ये आर्टिकल का जीएसटी, टोटल आपके पास इतने रुपीज है। तो यहां से एक्स आ जाएगा बेटा, ये एक्स आपका आ जाएगा, निकाल के देखना पड़ेगा यार कितना आएगा। मैं सीधा लिख दूं एक्स कितना आएगा, एक्स आपका आएगा 550, निकाल के देख लेना जाए, इनका एक्स कुछ और आएगा बट आपका एक्स 550 आ जाएगा। तो बेटा क्या पूछा, हाउ मच विल ही रिड्यूस द प्राइस, कितने की आर्टिकल की कॉस्ट थी पहले, 6,000। आपने कितने का बाई करा, डिस्काउंट कितना हो गया 500, क्लियर, 500 आ गया डिस्काउंट, क्लियर है सबको। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, पहले तो वो सही कर लो बुक पे, यहां पे आईजीएसटी लिख लो, सी की जगह आई कर लो, बताता हूं, एक बार आई कर लो, आपको खुद समझ आ जाएगा भी सारी यहाँ पे गलती है। वहां पे सी की जगह आई आएगा, आपको आप खुद बताओगे भी सर वाकई आई आना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी का हुआ ये क्वेश्चन, हो गया, गुड, हो गया बेटा, किया नहीं ट्राई, देखो कोई बात नहीं, आज तभी मुझे पता था होमवर्क नहीं किया होगा, बट कल होमवर्क ना किया हो फिर रेल बनेगी, कल होमवर्क सबका चेक होगा। प्लीज ये देखो, द रेट ऑफ कारपेट इज 4,000, ध्यान सबका यहाँ पे भाई। अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं, एक ये, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, चैप्टर खत्म मेरी तरफ से। द रेट ऑफ कारपेट इज 4,000, द होलसेलर इन गुजरात बाइज द कारपेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन हिमाचल प्रदेश एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। बताओगे किसने आर्टिकल किसको सेल करा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को आर्टिकल सेल करा। मैन्युफैक्चरर है कहां पे, तो बेटा मैन्युफैक्चरर आपका है हिमाचल प्रदेश में, और होलसेलर कहां पे बच्चे, गुजरात में, ठीक है बेटा। पहले तो आप लिखा करो भी किसने आर्टिकल किसको सेल करा, ये नहीं है भी पहले होलसेलर लिख रखा तो पहले होलसेलर लिख दो, लाइन का मीनिंग पढ़ो, किसने आर्टिकल किसको सेल करा। कितने का कारपेट है, डिस्काउंट कितना, इट मींस प्रिंटेड प्राइस कितनी है बेटा 4,000, डिस्काउंट कितना हो गया बच्चे 15%। इसके बाद मेरे ख्याल से सेलिंग प्राइस सबको पता कैसे निकालेंगे, बता दो बेटा कैसे निकालेंगे। एक मिनट बेटा, भाविका बोलो बेटा, 4,000 ऐसे ना करो, 4,000 में से माइनस करोगे ना बेटा, 4,000 माइनस 15% ऑफ 4,000, ये आना था बेटा, ठीक है, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 600 माइनस करोगे 3,400, क्लियर है बेटा। तो बच्चे एसपी आ गई मैन्युफैक्चरर की 3,400, तो होलसेलर की सीपी कितनी होगी 3,400, क्लियर। किसी बच्चे को डाउट, देखो मैंने अभी फर्स्ट लाइन रीड करी है कल ही, और पहले फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद आप पहले ये काम करो फिर आगे रीड करो, आप सीधा इकट्ठा करते तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, मिक्स हो जाएगा तभी दिमाग में। पहली लाइन रीड करके प्लीज ये काम करो, देखो मैं हमेशा ये करता हूं फिर आगे रीड करता हूं, तो आप भी ऐसे करो, चैप्टर इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है, होलसेलर सेल्स द कारपेट टू द रिटेलर इन यूपी। अब ये होलसेलर किसको आर्टिकल सेल कर रहा है, रिटेलर। रिटेलर कहां पे बेटा, यूपी में। तो बच्चे सब जगह देखना, एचपी, गुजरात और यूपी, सब जगह स्टेट चेंज, स्टेट चेंज तो सब जगह लगेगा क्या, स्टेट चेंज तो क्या लगेगा बेटा आईजीएसटी। सबको क्लियर, तो वो इसलिए मैंने बोला था भी आईजीएसटी लिख लो वहां पे, क्योंकि आईजीएसटी निकालना, ठीक है, क्लियर है, आईजीएसटी आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो कितने का सेल करा, 20% अबव द प्रिंटेड प्राइस। सोच के जल्दबाजी मत करना, आप बताओगे कोशिश करके सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, कोई बात नहीं गलत वो कुछ नहीं कहूंगा, बट सोच के बोलना। यहाँ पे पढ़ो बेटा पहले, at 20% above the printed price, 4,000 plus 20 upon 100. वेरी गुड, शाबाश। अब बहुत बच्चों की गलती सुनो क्या होती है भाई, गलती सुनो क्या होती है, 3,400 प्लस
20% ऑफ 3400 कर देते हैं। ये नहीं करना। ये कब करना होता? अगर यहाँ पे प्रिंटेड की जगह क्या लिखा होता? कॉस्ट लिखा होता। तो 3400 प्लस करो फिर आप, ठीक है। तो बच्चे अब एसपी कितना आएगा आपका? 4000 प्लस 20% ऑफ 4000, 4800। क्लियर बेटा? एसपी समझ आ गई? होलसेलर की एसपी आ गई 4800। प्लीज टेल मी रिटेलर सीपी कितनी रिटेलर की? 4800 प्लस लास्ट वाले के लिए जीएसटी आपको लगाना ही लगाना है। अब आगे बढ़ो। द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 5%। तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे, आईजीएसटी, सब जगह आईजीएसटी लगाओगे, और 5 है तो 5 ही यूज करना, हाफ नहीं करना। क्लियर? 5 लगेगा। ये बात क्लियर है सबको? पक्का? अब पहला पार्ट रीड करो, भी बताओगे आप। फर्स्ट पार्ट, हाँ जी बताना बेटा। फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी फॉर द होलसेलर। बहुत इजी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस बोल दी, बट आगे वर्ड भी बोल दिया विद जीएसटी। तो अगर विद जीएसटी ना लिखा होता तो क्या आंसर आता? 3400। बट विद जीएसटी बोल दिया, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना। मिश्रा आपने सीपी में तो आपने ऐड करवाया नहीं करवाया, करना भी नहीं है, पर इसने बोल दिया विद जीएसटी, फिर आपको जीएसटी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये बात क्लियर? तो बेटा बता दो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? 3400 प्लस 5% ऑफ 3400। किसी बच्चे को भी डाउट? किसी बच्चे को डाउट? पक्का? ये आ गया आपका 170, ऐड करोगे तो 3570, 170 हो गया। बेटा प्लीज टेल मी, किसी बच्चे को डाउट? क्लियर है? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हरमन बताना बेटा। कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी फॉर द रिटेलर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। क्लास में 95% बच्चे आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी फॉर द रिटेलर 4800 प्लस। क्लियर है ना सबको? आपने जब ये एल्गोरिथम लिख ली ना, ये टेबल बना लिया, उसके बाद क्वेश्चन आधा रह जाता है, आधे से भी कम। आपको पता है कॉस्ट प्राइस पूछिए रिटेलर की, तो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस ये रही विद जीएसटी, तो विद जीएसटी लगा दो। सेकंड पार्ट आंसर बेटा 4800 प्लस 5% ऑफ 4800, ये आएगा आपका 24050। बेटा प्लीज किसी बच्चों को डाउट है तो बताओ भी यहां तक। अब आज कल से थोड़ा सा इजी हो गया ना टॉपिक, थोड़ा सा तो इजी हुआ ना। अब कल आपका ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आज भी इतना, आज भी दिमाग लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये है ही ऐसा भी। एक दिन में पहले दिन तो ऐसा लगता भी बहुत औखा, समझ ही नहीं आया कुछ। अब समझ आने लग गया ना बेटा? पक्का? अब लास्ट पार्ट आईजीएसटी। आईजीएसटी आएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा जाता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, और यहाँ पे सब जगह आईजीएसटी ही लगना है। सीजीएसटी भी सेंट्रल के पास जाता है, बट यहाँ पे सीजीएसटी लग नहीं रहा ना, यहाँ पे तो आईजीएसटी लग रहा है। स्टेट चेंज होगी ना बेटा? स्टेट चेंज हो गई। अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीजीएसटी 0 होना चाहिए ना? सर क्या पता आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, मैंने चेंज करवा दिया, यहाँ पे आई लिख लेना। तो बेटा आईजीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सोच के बोलना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कहां कहां से पैसे जाएंगे? क्या रिटेलर पैसे देगा? लास्ट पर्सन कभी भी गवर्नमेंट को कभी पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस नहीं होती, तो इसका नेट टैक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पे करेगा ही नहीं। अब नेट टैक्स गवर्नमेंट को कौन कौन पैसे देगा? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर का नेट टैक्स निकाल दो। होलसेलर का नेट टैक्स किसके इक्वल? आउटपुट के इक्वल। क्यों आउटपुट के इक्वल? सीपी 0 तो इनपुट 0, तो इसका नेट टैक्स, इसका आउटपुट टैक्स निकाल के आपका होलसेलर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। अच्छा बता दो इनपुट टैक्स कितना करा? ये 170। ये देखो 170 इसने इनपुट करा, रिसीव कितना करा? रिसीव 240। ये ना बेटा 5% ऑफ 4800। तो 170 होलसेलर ने टैक्स पे करा, 240 होलसेलर ने रिटेलर से रिसीव करा, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? ये 70 रुपीज। ये बात क्लियर? रिटेलर होलसेलर को देखो ना, होलसेलर ने अपनी पॉकेट से कितना पे करा?
170, रिसीव कितना करा 240, तो ये पे करा ये रिसीव करा, मतलब ये इनपुट टैक्स ये आउटपुट टैक्स, तो नेट टैक्स क्या आएगा होलसेलर का, नेट आईजीएसटी पेड बाय wholesaler, it will be 240 minus 170, it will be 70। ये बात क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? प्लस क्या आएगा बताना आपने अब मुझे। इसका तो नेट टैक्स आ गया, इसका क्या लिखेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी पेड बाय, कौन पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर। पूरी लाइन लिखनी है एज इट इज जैसे मैं लिखता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, ये 170, तो बेटा 70 प्लस 170 कितना आ गया, सॉरी 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 कुछ गलत कर दिया, ये 170 था, सॉरी 170 प्लस 70। अब देखना बेटा ध्यान से प्लीज, ये माइनस का 170 ये प्लस का 170, तो आना तो हमेशा वही है जो कौन पे कर रहा है, लास्ट पर्सन। पर आपको लिखना वो नहीं है, आपको ऐसे अलग अलग निकाल के ये ऐसी कटिंग नहीं करनी, ये लग निकालोगे ये लग फाइंड करोगे फिर ऐड करोगे। क्लियर? अब समझ आ गया? पक्का? करें आगे क्वेश्चन एक और। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस किसने ट्राई करे हैं? अच्छा ईमानदारी से पहले 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा फर्स्ट सेकंड हो गया बेटा, वो एक्चुअली पूरा निकालते हैं, वैसे तो गलत नहीं है, कटिंग करके भी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी प्लीज, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इजीली हो गए ना? अच्छा जिसने ट्राई नहीं करे वो आज ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, नहीं भी हुए तो मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सेकंड क्वेश्चन डाउट है, देखो प्लीज। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन है, कर दो बेटा बंद एक। मैंने 3 क्वेश्चन करने हैं अब, सेकंड थर्ड और लास्ट, चैप्टर खत्म। तीनों वो आप करोगे ट्राई, नहीं होगे तो मैं तो करवाऊंगा ही कल, मैं ही करवा दूं। तो बेटा जब तक आप नहीं सीख करोगे ना खुद से नए क्वेश्चंस, देखो 11 के 11 मैं करवा सकता हूँ, एक दिन ज्यादा लग जाएगा, क्या दिक्कत है, पर नया क्वेश्चन जब तक 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खुद से नहीं होंगे ना नहीं समझ पाओगे आप, इसलिए इजी वाले क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिए, आप ट्राई करना, नहीं भी होंगे मैं सारे करवा दूंगा लाइन वाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपने ट्राई अच्छे से करना है ईमानदारी से, ये नहीं पढ़ के देख लिया सर हो नहीं रहा छोड़ दिया, अच्छे से रीड करके उसको लिखना है, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही। आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु, स्टेट चेंज हो रही है, तो बेटा बेंगलुरु से हैदराबाद में जा रहा आर्टिकल फ्रॉम 8000 रुपीज, तो बता दो बेटा इसकी एसपी कितनी होगी, बेंगलुरु वाले के लिए एसपी कितनी आएगी 8000, और हैदराबाद के लिए सीपी कितनी होगी, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी 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 गलत हो गया बेटा, फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु लिखा, तो बेंगलुरु से जा रहा है, फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु। अब ठीक है, ठीक है, हैदराबाद से बेटा बेंगलुरु में जा रहा है कितने का 8000, तो बेटा इसके लिए एसपी कितनी आएगी 8000, और बेंगलुरु वाले के लिए सीपी कितनी हुई 8000। आगे पढ़ो बच्चे। देन फ्रॉम बेंगलुरु टू मैसूर, यहां से जा रहा बेटा कितने का आगे, द रेट ऑफ जीएसटी विल बी 5%, द प्रॉफिट मेड बाय डीलर इन बेंगलुरु विल बी 2500। बेटा बेंगलुरु वाले के लिए प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर 2500, प्लीज बताना एसपी कितनी 10,500, और यहाँ पे सीपी 10,500 प्लस, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा, क्लियर है। और क्या सब जगह स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ भी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, ये है तेलंगाना, ये है कर्नाटक, ये कर्नाटक है ना, तो ये स्टेट नहीं चेंज हो रही, यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आईजीएसटी, और यहाँ क्या लगेगा सीजीएसटी एसटीएसटी। अब ठीक है बेटा, प्लीज बताओ किसी को डाउट यहाँ पे, आगे कितना लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा बेटा 5%, और यहाँ 2.5%, 2.5%। ऊपर वाले क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, सीपीएसपी आ गई,
आईजीएसटी सीजीएसटी जो लगाना वो लगा दिया। समझ आया यहाँ तक? पहला पार्ट रीड करो, बहुत इजी है, बता सकते हो आप। नेट जीएसटी पेड बाय बेंगलुरु डीलर, बेंगलुरु वाला डीलर नेट कितना टैक्स पे करेगा बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा इनपुट टैक्स बताना क्या होगा? इनपुट टैक्स 5% ऑफ, बेटा कितना आ गया ये? 400 आ गया। अच्छा आउटपुट टैक्स क्या होगा बेटा? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा 5 लिख लोगे गलत नहीं है, बट जो ये एसपी के ऊपर टैक्स मिलेगा वो 2 बार में मिलेगा, तो 2.5 2 बार लगा दो। 5 भी लगा दोगे गलत नहीं है, बट आपको मैंने बताया पूरा लिखा करो जो सही हो। आईजीएसटी इनपुट वाला है बेटा, जो इनपुट आईजीएसटी है, बट आउटपुट क्या है? सीजीएसटी एसजीएसटी। वो यहां से आ रहा है ना, आउटपुट यहां से आ रहा है, तो जब यहां से आ रहा है तो वो 2 बार में आ रहा है ना, तो 2 बार में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.5% ऑफ 10,500 प्लस 2.5% ऑफ 10,500। ये बात क्लियर है बेटा सबको? ये 2 बार क्यों लिखा, समझ आ गया? पक्का पक्का? ये वैल्यू आ जाएगी 262.25। अच्छा 0.5, ठीक है, सॉरी। टोटल इतना आ रहा है बेटा प्लस 262.5, 262.5 कितना होगा बेटा? ये 5 ही आएगा ना, 525 आ गया, 525। क्लियर? तो बेटा इनपुट टैक्स बेंगलुरु वाले ने कितना पे करा? 400। आउटपुट कितना हुआ? 525। तो बेटा नेट टैक्स क्या आएगा? 125, आउटपुट माइनस इनपुट। इजी था ये, क्वेश्चन हो जाता है वैसे। जिसका डाउट था उसने गलती क्या करी बेटा? हाँ जी क्या कह रहे हो? एसजीएसटी ले लिया, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 2.5 ले लिया। नहीं वो गलत है, पता लग गया बेटा? प्लीज ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे 125 आपका आंसर। सेकंड पार्ट तो बता दो यार। सीपी फॉर द डीलर इन मैसूर, इसकी सीपी 10,500 प्लस 2.5% प्लस 2.5% हो जाएगा, यही ऐड करना आपने। क्लियर? पक्का? अब प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो अब तक कंसेप्ट नहीं यूज हुए, जो भी आपके दिमाग में आते हैं, यहां से स्टेट चेंज होगी, यहाँ पे नहीं हुआ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, सबसे ज्यादा पार्ट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए तो चैप्टर समझ आ गया। प्लीज ध्यान से सुनना। बेटा पढ़ो क्या कह रहा है प्लीज। किसने आर्टिकल किसको सेल करा? पढ़ो। शॉपकीपर इन कोलकाता बाइज द आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 40,000 फ्रॉम होलसेलर इन दिल्ली। तो बच्चे किसने आर्टिकल बाय करा? शॉपकीपर ने। किससे? होलसेलर से आर्टिकल बाय करा शॉपकीपर ने। शॉपकीपर कहां पे बेटा? वेस्ट बंगाल। एंड होलसेलर कहां पे है? दिल्ली में। क्लियर? क्लियर है बेटा? ये दिल्ली में है और ये वेस्ट बंगाल में। किसी को डाउट? तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? इंटरस्टेट में क्या लगता होता है? आईजीएसटी। तो यहाँ पे आप लिख दिया करो चाहे एरो डाल के आईजीएसटी, जो कि कितना होगा? 28%। क्लियर? ये रहा 28%। यहां तक डाउट? अच्छा कितने का आर्टिकल सेल करा? 40,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगी या कॉस्ट प्राइस आएगी? सेलिंग प्राइस कितनी आएगी बेटा? 40,000 सेलिंग प्राइस आ गई। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी? 40,000। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? पक्का? आगे शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन कोलकाता एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा प्रॉफिट कितना? ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है पहले बता दो? 20% ऑफ
40,000 कितना आ जाएगा बेटा ये 8,000। तो यहाँ पे एसपी कितनी, अर्शिका बेटा सुन लो, नहीं बाद में होगा नहीं क्वेश्चन, जितना मर्जी जोर लगा लेना। मैं कह रहा हूँ भी इंपॉर्टेंट है, औखा है थोड़ा सा बच्चों को लगता है तो सुन लो, नहीं आएगा बेटा बाद में। सेलिंग प्राइस कितनी 48,000। क्लियर? किसी बच्चों को डाउट? किसको सेल करा था? कंज्यूमर को। तो यहाँ पे सीपी कितनी आई कंज्यूमर की 48,000 प्लस जीएसटी। और यहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है वो किस फॉर्म में लगेगा बता दो। अच्छा होलसेलर कहाँ पे था, शॉपकीपर कहाँ पे कोलकाता में, और शॉपकीपर है वेस्ट बंगाल में और कोलकाता। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा सीजीएसटी एसटीएसटी। सेम स्टेट होगी, सेम स्टेट आ गई। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? पहला पार्ट रीड करो और आपको बताना है मुझे आंसर। बहुत बच्चों को आंसर पता है, बहुत बच्चों को आंसर पता है, प्लीज बता दो। सीपी फॉर द शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, बहुत इजी है। सीपी फॉर द शॉपकीपर, तो अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर क्या आएगा बेटा बता दो प्लीज। 40,000 प्लस, अच्छा 28 आएगा 14 आएगा। क्यों 28 आएगा? क्लियर है सबको? पक्का? 28% ऑफ 40,000, ये 40,000 प्लस 11,200 शायद चेक कर लेना, तो आपका आंसर आया 51,200। क्लियर? ये बात क्लियर? फर्स्ट पार्ट में किसी बच्चे को डाउट? सेकंड पार्ट बहुत बच्चे बता सकते हैं, सेकंड पार्ट बहुत बच्चे। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अच्छा किसने पे करना है? किसको? अच्छा गवर्नमेंट आते ही किस कौन सा टैक्स आएगा? नेट टैक्स। तो शॉपकीपर का इनपुट निकाल दो, आउटपुट निकाल दो, नेट निकाल दो, आ जाएगा आंसर। पक्का? बताओ बेटा सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बता दो। इनपुट मैं सीजीएसटी आईजीएसटी लिखूंगा, क्या लिखूं यहाँ पे? इनपुट क्या होगा? आईजीएसटी। कितना आएगा बेटा? इनपुट आईजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर कितना होगा? 28% ऑफ 40,000 कितना होगा ये ना निकालना पड़ा 11,200। क्लियर? क्लियर? बता दो बेटा आउटपुट, आउटपुट किस फॉर्म में लिखोगे आप? आउटपुट जीएसटी लिख रहा हूं, कैसे लिखोगे आउटपुट टैक्स? 48,000 है ना, अब लिखेंगे कैसे आप? 14 प्लस 14 दो बार लिखेंगे, समझ आ गई बात? पक्का? क्यों दो बार लिखेंगे बेटा? जो कि रिसीव होना वो कैसे रिसीव होगा? कस्टमर से रिसीव होना, जो कि सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। तो यहाँ पे 14% ऑफ 48,000 प्लस 14% ऑफ 48,000। बच्चे प्लीज बता दो, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? तो ये बात क्लियर है? पक्का? ये बता दो कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। हाँ जी पूरा ऐड करके दोनों करके कितना आ गया? 13,440 ठीक है। क्लियर? तो बेटा शॉपकीपर ने टैक्स अपनी पॉकेट से कितना पे करा? 11,200। कंज्यूमर से रिसीव कितना करा? 13,440। पहले तो ये बात बताओ, ये दोनों चीजें समझ आ रही है क्या क्या है? ये समझ आ गया? ये शॉपकीपर ने पे करा है, ये शॉपकीपर ने रिसीव करा है, तो बेटा गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जाएगा? तो नेट टैक्स या नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट कितना आएगा बेटा? 13,440 माइनस 11,200 इट विल बी 2,240। किसी बच्चे को डाउट? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने लगा, सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। यहां तक क्वेश्चन आराम से समझ आता है ना? ये दो पार्ट हो गए।
फिफ्थ पार्ट, पहले फिफ्थ पार्ट बताना आप मुझे, कस्टमर कितना पे करेगा बता दो। फिफ्थ पार्ट का आंसर 48,000 प्लस 14% ऑफ 48,000, इट विल बी 1। पूरा इकट्ठा लिख दिया बेटा आपने, 2 बार लिखना है, 2 बार लिखोगे, 2 बार कितना आया था, 6 7, ये बेटा 2 बार लिख के ही लिखना आपने यहाँ पे, 6720 प्लस 6720, ये आपका आ जाएगा आंसर फाइनल। ये पार्ट तो समझ आ गए, ये पार्ट समझ आ गए। 670 का अरे बेटा ये जो ऐड करके टोटल लिख दिया था ना इकट्ठा, ये 6720 प्लस 6720 था, 13,440, 6720, ये वाली वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू 6720 6720, क्लियर। 61 ऐड करने के बाद सारा आंसर 61440। अच्छा हाँ जी, प्लीज सुनो आप, यहां तक कोई बच्चे को डाउट? मैं रिपीट कर रहा हूं, इनपुट एक्स, इसका आउटपुट आ गया, एसपी आ गई, सीपी एसपी, यहाँ पे सीपी। पहला पार्ट पूछा था आपसे अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, तो क्या आया 40,000 प्लस 28%। सेकंड पार्ट आपसे पूछा था जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट ये नहीं बोला, कल्ला गवर्नमेंट लिखा था। तो बेटा आपने क्या करना, कल्ला गवर्नमेंट बोला है तो जीएसटी 28% ऑफ सीपी, इनपुट आ गया, 14 करके आपका आउटपुट आ गया, आउटपुट माइनस इनपुट आपका नेट गवर्नमेंट को पे कर दिया। लास्ट पार्ट कस्टमर कितना पे करेगा वो भी आ गया। ये पार्ट क्लियर तीनों, पक्का। अब बुक में आपके हैं 2 पार्ट। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका नेट, क्या है थर्ड क्वेश्चन, नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा प्लीज सुनो आप, थर्ड पार्ट, दिल्ली गवर्नमेंट को कितने रुपए मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए मिलेंगे, और एक वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा बट मैं पूछ रहा हूं आपसे, बुक में 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितने रुपए आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास भी कितने पैसे जाएंगे, सारे निकालने, तीनों गवर्नमेंट, 3 ही गवर्नमेंट हुई ना। यहाँ पे दिल्ली तो दिल्ली आ गया, सेम स्टेट, तो आधा स्टेट के पास आधा सेंटर के पास, सेंटर और स्टेट वेस्ट बंगाल, ये क्लियर। अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट आपने बोल दिया 0, सोच के बोलना क्यों 0 आया, वेरी गुड। अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के पास, प्लीज सुनना बेटा, अब सुनना पड़ेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगेगा। जो ये 2240 आया, ये किसने टैक्स पे करा, शॉपकीपर ने। किसको पे करा ये नहीं पता, गवर्नमेंट को, बिल्कुल। अच्छा ये सोच के देखो कौन सी गवर्नमेंट को किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बेटा इतना इजी नहीं है इसका आंसर बोलना। सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा मान लो मैं शॉपकीपर हूं, मैंने टैक्स पे करा अपनी पॉकेट से कितना 11,200, आप कस्टमर हो, मैंने आपसे कितने पैसे लिए 13,440, ये मैंने पे किया था, ये रिसीव कर लिया, इनका डिफरेंस गवर्नमेंट को पे कर दिया। एक मिनट पूरी बात सुनो प्लीज। जो मैंने टैक्स रिसीव करा, जो टैक्स मैंने रिसीव करा ज्यादा ना, ये रिसीव किस फॉर्म में करा था, सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में, मतलब आधा स्टेट से आधा सेंटर का। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू है, आधा स्टेट आधा सेंटर, तो वही है ना ये ज्यादा वाली वैल्यू। तो ये भी जो जाएगा ये कैसे कैसे जाएगा, हाफ सेंटर के पास हाफ स्टेट के पास, तो हाफ सीजीएसटी आ जाएगा, ये हाफ एसजीएसटी आ जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई, मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो। आपने सबने बता दिया 2240 आराम से टैक्स आ गया गवर्नमेंट को, पर मैं इसके बाद और पूछूं डिटेल में, कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो शॉपकीपर ने टैक्स अपनी पॉकेट से पे करा, आईजीएसटी की फॉर्म में पे करा, ये वाला। शॉपकीपर ने जो रिसीव करा वो ये करा, कौन सी ज्यादा वैल्यू है, रिसीव वाली वैल्यू ज्यादा है। अच्छा रिसीव वाली वैल्यू कौन सी फॉर्म में है, सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये आईजीएसटी, तो ज्यादा ये है ना, तो ज्यादा वाली वैल्यू जा रही है ना गवर्नमेंट के पास, तो इट मींस आधा सेंटर के पास आधा स्टेट के पास। ये बात क्लियर। अब सेंटर तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है,
वेस्टर्न गोल्ड के पास जाएगा या कहीं और जाएगा किसी और के पास? वेस्टर्न गोल्ड। ये बात क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली गवर्नमेंट का, नहीं मुझे भी पता लगा क्या आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो पैसे जाएंगे शॉपकीपर के थ्रू, कितने जाएंगे? 1120 और 1120 यहाँ पे। ये किसने पे करा? शॉपकीपर ने पे करा, आधा सेंटर को आधा स्टेट को। क्लियर? ये बात क्लियर? पक्का? किसी बच्चे को डाउट? जो कस्टमर का टैक्स था वो किसी के पास नहीं जाएगा, मैं आ गया शॉपकीपर के ऊपर। शॉपकीपर ने 2240 टैक्स पे करा टोटल, जिसमें से हाफ सेंटर के पास हाफ स्टेट के अकाउंट में। क्लियर? ये बात क्लियर? अब शॉपकीपर का काम खत्म, इसने टैक्स पे कर दिया अपनी तरफ से, ये आ गया। अब आ जाओ होलसेलर के पास। अब होलसेलर को टैक्स कौन सा मिला? वैल्यू बोलना, इसको टैक्स कौन सा मिला? आईजीएसटी के फॉर्म में कितना? 11200। ये टैक्स रिसीव हुआ ना होलसेलर को, ये आउटपुट टैक्स है बेटा इसका, और ये आउटपुट का आउटपुट सारा गवर्नमेंट के पास। बोलो अच्छा, ये कौन सा टैक्स है? किसका? शॉपकीपर का। जो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स है वो इसको मिल रहा है ना, तो इसका इनपुट कितना? 1120, तो इसका आउटपुट आ गया 1120। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, जो ये 1120 आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है? आईजीएसटी की फॉर्म में। तो बेटा अगर आईजीएसटी की फॉर्म में आ रहा है, आईजीएसटी वाला टैक्स सारा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सारा का सारा ये वाला टैक्स कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो यहां पे एक और वैल्यू आ गई 11200, और यहां पे क्या आ गया? बात क्लियर? पूरे चैप्टर में कल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 गवर्नमेंट आ गई, और ये गवर्नमेंट के पास 0, और इसका आधा आधा ये आ गया, इसमें पूरा आ गया। तो दिमाग लगेगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। काफी हद तक समझ आ जाएगा चैप्टर। याद नहीं करना क्वेश्चन को भी, सर क्वेश्चन तो आता है हमें, लर्न नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ये 3 पार्ट रिपीट कर रहा हूँ। ये बाकी तो समझ आ गया ना आराम से। ये 3 पार्ट एक बार दोबारा सुन लो। क्या कस्टमर को भी कभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा? नहीं करेगा। शॉपकीपर करेगा? शॉपकीपर कौन सा टैक्स पे करेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। शॉपकीपर का इनपुट टैक्स, शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स, इनका डिफरेंस आ गया गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट सेम थी, तो बेटा आधा सेंटर के पास आधा स्टेट के पास। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में 1120 रुपीज आए, किसके थ्रू? ये किसने पे करे? शॉपकीपर ने। 1120 यहां भी गई, ये किसने पे करे? शॉपकीपर ने। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अब आ जाओ होलसेलर के ऊपर। होलसेलर के पास ये वाला टैक्स है आउटपुट, ये सारा का सारा जाना है कौन सी गवर्नमेंट के पास? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी किसके पास? सेंटर के पास। तो ये सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये 2 रुपीज आएंगे, ये वाले 2 आएंगे ट्रांजेक्शन। वेस्ट बंगाल के पास 1 ट्रांजेक्शन आएगी, ये वाली, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास 0। क्लियर? बात समझ आ गई? पक्का? कोई डाउट हो तो बताओ यहां पे। क्लियर? आगे के लास्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज का लास्ट कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। 5th क्वेश्चन का कल सिर्फ ये बना दो, सीपी एसपी कितनी कितनी है, सिर्फ ये बनाना आपने। नेट टैक्स नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना आपने टैक्स वगैरह, सिर्फ किसकी कितनी सीपी कितनी एसपी, सिर्फ ये फाइंड करना। प्लीज बनाओ, सबकी सीपी एसपी निकाल लो कॉलम वाइज निकाल के, प्लीज करो। काफी बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है। प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, बस एक बार चेक कर लो कि सही है कि गलत है। क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्स अ मशीन एंड मार्केट एट 60,000। तो किसने आर्टिकल मैन्युफैक्चर करा? दिल्ली में है ये। तो बेटा एमपी कितना? 60,000। आगे क्या कह रहा है ये? ही सेल्स मशीन टू होलसेलर इन पटना। होलसेलर को सेल करा बेटा बिहार में है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? आईजीएसटी। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। एट डिस्काउंट ऑफ 20%। तो डिस्काउंट अगर 20%,
प्लीज टेल मी द सेलिंग प्राइस 48,000 आ गया सबका। तो बेटा होलसेलर की सीपी कितनी आई? वेरी गुड, क्लियर, सबको क्लियर है यहां तक? आगे, होलसेलर सेल्स द मशीन टू डीलर इन पुणे महाराष्ट्र। आगे डीलर को सेल करा है, ये कहा है महाराष्ट्र में। यहां पे फिर क्या लगेगा भाई? आईजीएसटी लगेगा फिर से, स्टेट चेंज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पे डिस्काउंट 10% है। सेलिंग प्राइस क्या आएगी ये बताओ सोच के। अच्छा, किस किस बच्चे ने ऐसे लिखा है 48,000 माइनस 10% ऑफ 48,000? अच्छा, आप ये देखो, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर लगता है? मार्क प्राइस के ऊपर। आपने किसके ऊपर लगा दिया? आप खुद सोचो ना, अगर आपने जो एसपी निकाली आपकी तो कम आ गई, सीपी से देख लो आप, तो क्या एसपी कम हो सकती है सीपी से? पता लगी गलती, बस इसी वजह से मैंने क्वेश्चन आपसे करवाया ये। तो यहां पे क्या आएगा? 60,000 माइनस 10% ऑफ 60,000, ये आ जाएगा 54,000। और यहां पे सीपी कितनी? 54,000 प्लस जीएसटी। किस किस का सही था ये? वेरी गुड, समझ आया? अब पूछा क्या? होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सारा सेंटर के पास ही जाना है बेटा। आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होलसेलर का इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो बेटा 28% ऑफ 54,000 माइनस 28% ऑफ 48,000, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर? पक्का कर लोगे? अब आपका होमवर्क कंप्लीट, चैप्टर अब कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, 11 क्वेश्चन है, 11th नहीं होगा, मैं करवा दूंगा, टिल 10 क्वेश्चन करके लेके आना।